So today's we will discuss about the Charter of 1833. चार्टर सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि चार्टर होता क्या है। ठीक है, जिसको भी आता है वो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि क्या है, कि मतलब तुम भी वही सोचते हो कि जो होता है। ठीक है, फिर मैं बता देती हूँ चार्टर होता क्या है। चार्टर होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिसमें कोई भी अगर रूल या रेगुलेशंस बनाया जाता है तो उसको पास किया जाता है। बट मतलब उसमें जैसे कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं कि कहीं पर रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, लिमिटेशंस लगानी है, किसी भी रूल में कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो वो इस चार्टर के थ्रू आती है। कोई भी रूल बनता है, रेगुलेशन बनता है तो वो इस चार्टर के थ्रू आती है। यहाँ पर मैंने एक्ट की डेफिनेशन दी हुई है ये, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्ट की डेफिनेशन दी हुई है, यू हैव टू रीड इट। ठीक है, देन अब बता देते हैं कि ये चार्टर आया क्यों, कहाँ से आया, इस चार्टर का मीन क्या था, मेन मोटिव क्या था कि क्यों आना चाहिए था। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग इसको पास किया गया था। ठीक है, द चार्टर वॉज एक्ट द पार्लियामेंट यूनाइटेड किंगडम लेटर द रेटिटाइड एज द संत हेलेना एक्ट। इसको ये ऐसे रेटिटाइल किया था मतलब जिस नाम से रेटिटाइल किया था वो उसका नाम था संत हेलेना एक्ट 1833। द चार्टर ऑफ 1833 वो पास्ट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट की टाइमिंग थी उस टाइम पे ये पास किया गया था, जिसका मोटिव क्या था, विच रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर 20 ईयर्स, फॉर अनदर 20 ईयर्स, और 20 साल और बढ़ाने के लिए कंपनी की उसके लिए ये चार्टर बनाया था। और इस चार्टर को कुछ और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मैंने अभी बताया था, द संत हेलेना एक्ट 1833। क्लियर। देन आता है इसके फीचर्स क्या थे। फीचर्स ये थे, कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज वर क्लोज डाउन, इट वॉज मेड इन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, सॉरी ब्रिटिश इंडियन पोजेशंस। ठीक है, इसमें जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो सब ख़त्म हो गई थी। ठीक है, ये क्या थी, एक ऐसे बनी थी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है फॉर द ब्रिटिश इंडियन पोजेशंस। ब्रिटिश इंडियन पोजेशंस के लिए ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी थी। ठीक है, जो कंपनी का ट्रेड था, जो व्यापार था, वो चाइना से लिंक था पहले। ठीक है, बट नाउ हैज़ क्लोज्ड। ठीक है, देन जो परमिशंस थी, जो परमिशन बोलती हूँ, इस एक्ट ने इंग्लिश को सेटल्ड करने के लिए, फ्रीली इंडिया में सेटल्ड होने के लिए परमिशन दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हो गया था कंट्री में। इस एक्ट के आने के बाद ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हो गया था कंट्री में। ठीक है, द कंपनी स्टिल पोजेस्ड इंडिया टेरिटरी बस वॉज हेल्ड इन द ट्रस्ट ऑफ मैजेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोविजंस क्या थे। तो इसके दो प्रोविजंस थे। पहला था प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कंपनीज प्रोसीडिंग इन इंडिया, सॉरी इंग्लैंड। अब जो कंपनी थी ये पहले इंडिया में थी, इंडिया से इसका जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका था, अब ये इंग्लैंड में सेटल हो गई थी। तो पढ़ लेते हैं इसके, इसमें क्या था। द प्रोविज़न रिलेटेड टू कंपनी प्रोसीडिंग इन इंग्लैंड, उसमें क्या हुआ था कि जब इंग्लैंड में बनी थी, सीधी सी बात है कि इंडिया से इसका रोल ख़त्म हो चुका था, एंड ऑफ द कंपनी इन इंडिया, कि इंडिया में इसका जो रोल था वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडियाज मैटर हैंड ओवर द मिनिस्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जब ईस्ट इंडियन कंपनी थी तो उस पर ब्रिटिशर्स रोल करते थे। ठीक है, उनके पास एक मिनिस्टर होता था, लेकिन जब इंडिया कंपनी चली गई है, यहाँ से ईस्ट इंडियन कंपनी चली गई है, तो वो उसको रोल कौन करेगा। तो इसीलिए उसको जो मैटर्स थे, इंडियाज के जो मैटर्स थे, वो मिनिस्टर्स किसको हैंड ओवर कर दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हैंड ओवर कर दिए गए थे। ठीक है, देन आता है एंड ऑफ द सेलेवरी प्रैक्टिस। एंड ऑफ द सेलेवरी प्रैक्टिस, अब ये सेलेवरी प्रैक्टिस क्या है। सेलेवरी प्रैक्टिस मतलब जो दास प्रथा होती थी उस टाइम पे, कि तुम मेरे नीचे काम करोगे, मेरे दास हो तुम। तो ब्रिटिशर्स आते थे, वो यही कोड़े वोड़े मारते थे, उनसे काम करवाते थे, और खुद एज अ मिनिस्टर बन के रहते थे। तो
उस टाइम पे सिलेबरी प्रैक्टिस आई थी, जब वही देश छोड़ के चले गए तो सिलेबरी प्रैक्टिस भी खत्म हो गई थी, ठीक है। इंक्रीजिंग द मेंबरशिप ऑफ द इंडियन इन द मिलिट्री कंपनी, अब जब वो लोग चले गए तो इंडियन के लोग ज़्यादा मिलिट्री ऑफ द कंपनी में रहने लगे, मतलब मिलिट्री सिस्टम में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे हर एक चीज़ में, ठीक है। देन आता है जो हमारा नेक्स्ट प्रोविजंस था, ठीक है। देन आता है हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न विच इज़ provisions relating to the government sorry हाँ provisions relating to the government machinery of company based in India, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसको रिप्लेस कर दिया गया एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम के बाद, ठीक है। फिर डिवीज़न हुआ था उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी का, उसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। पहला था आगरा, उसके बाद था बंगाल, ठीक है। दो में डिवाइड किया था उसको, प्रेसिडेंसी को, बंगाल देन आगरा, क्लियर। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर था कानून बनाने का, जो कानून बनाने का पावर थी उसको सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था, उसको सेंट्रल में ये पावर दे दी थी, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल, मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल में इम्प्रूवमेंट हो गया था, ठीक है। जो भी आपको चाहिए नोट्स, कुछ भी आपने चाहिए होता है, देन यू हैव टू मैसेज मी, कमेंट मी, आप मेरे को बताओ तो सही कि आपको नोट्स किस चीज़ की चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, चाहे मेरे को कितना, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है नोट्स बनाने में, बट आई विल गिव यू, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। थैंक यू।